आप सब लोग किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एज को इस्तेमाल करते होंगे, या क्रोम ब्राउजर को इस्तेमाल करते होंगे, या मोजिला फायरफॉक्स को इस्तेमाल करते होंगे। ये सारे वेब ब्राउजर किसी न किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जरूर लिखे होते हैं। आज हम यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प से एक खुद का वेब ब्राउजर क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग अ पाइथन। जी हाँ, पाइथन की हेल्प से हम हमारा वेब ब्राउजर कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में आज समझेंगे। अब इसके लिए हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन चैट जीपीटी यही काम हमें 2 मिनट के अंदर करके दे देगा और हमें हमारा खुद का एक वेब ब्राउजर मिल जाएगा। यदि आपको पाइथन या इससे अलावा और कोई भी स्किल सीखनी है तो आप WS Cube-Tech के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस के अंदर ज्वाइन करके अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर courses.wscubetech में जाकर अपने प्रीमियम कोर्स को परचेज करके भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WS Cube-Tech, myself गौरव। और आज के इस वीडियो के जरिए हम सीखने वाले हैं कि पाइथन की हेल्प से आप अपना खुद का एक वेब ब्राउजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको कभी भी GUI डेवलपमेंट नहीं देता है। मतलब आपके पास यहाँ पे पाइथन के थ्रू आप GUI नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको एक एक्सटर्नल मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप ग्राफिक यूजर इंटरफेस को बना सकते हैं। उस फ्रेमवर्क का नाम है PyQt5। अब देखिए, इससे पहले आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, PyQt5 की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इन दोनों की नॉलेज नहीं होगी तो इस प्रोग्राम के अंदर यदि कुछ भी एरर आ जाती है तो आप उस एरर को रिमूव नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप पहले इन दोनों की नॉलेज लें, फिर उसके बाद आप अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें। अब देखिए, चैट जीपीटी यहाँ पे आपकी क्या हेल्प करने वाला है। तो चैट जीपीटी आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम बना के दे देगा, लेकिन चैट जीपीटी के अंदर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आने वाली है। कोई मॉड्यूल्स की मिस्टेक्स आ सकती है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रोग्राम की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब हम हमारा काम चैट जीपीटी के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ आपके पास क्रोम ब्राउजर के अंदर। मैं ऑलरेडी क्रोम ब्राउजर में आ चुका हूँ यहाँ पर। उसके बाद में मैं यहाँ पे सर्च करूंगा चैट जीपीटी को। अब चैट जीपीटी के अंदर जाके सबसे पहले जो OpenAI की जो चैट जीपीटी है, दैट्स इसको मैं OpenAI की जो वेबसाइट है इसे ओपन करूंगा और ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर मैं जाके क्लिक करने वाला हूँ। अब देखिए, चैट जीपीटी जो है मेरा ओपन हो रहा है। चैट जीपीटी के ऊपर आप पहले से लॉगिन कर लें। यदि आपने लॉगिन नहीं कर रखा है या इसको वर्किंग कैसे करना है ये नहीं आता है आपको अभी तक, तो कोई बात नहीं, आप WS Cube-Tech के YouTube चैनल पे जाएं। वहां पे आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप चैट जीपीटी के अंदर कैसे लॉगिन करना है, कैसे साइन अप करना है एंड कैसे आपको किसी प्रोग्राम को या किसी भी चीज को सर्च करना है, ये सारी चीजें समझाई गई है। चलिए, अब वापस आप टॉपिक पे आते हैं यहाँ पर, और हम हमारा वेब ब्राउजर बिल्ड करने वाले हैं। तो मुझे सिंपल सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिल्ड अ वेब ब्राउजर। तो मैंने लिखा बिल्ड वेब ब्राउजर। अब मैं बिल्ड वेब ब्राउजर करने जा रहा हूँ यूजिंग अ पाइथन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजिंग अ पाइथन। हम पाइथन के थ्रू वेब ब्राउजर बिल्ड करने वाले हैं। एंड इसके बाद में हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें एक GUI की जरूरत पड़ने वाली है, और वो GUI का नाम है PyQt5। यस, PyQt5 का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। बस आपको इतना लिखना है एंड देन आपको इसको रन कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोड जनरेट करना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और इसने हमारा कोड जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए, आप यहाँ पर कोड स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चैट जीपीटी ने अपना पूरा प्रोग्राम तैयार करके दे दिया है यहाँ पर हमें। अब हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। अब इसको यूज करने के लिए हमें एक पाइथन की फाइल की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो पाइथन की फाइल है आपके पास यहाँ पर, तो आप ये पाइथन की फाइल कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना है। और उस फाइल को रन करने के लिए आप किसी भी तरह की आईडीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पाइचार्म का इस्तेमाल करूंगा। पाइचार्म के थ्रू ये जो वेब ब्राउजर है उसे क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले उसने बोला है कि पिप इंस्टॉल PyQt5 जो है हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैं नीचे चलता हूँ। यहाँ पर नीचे चलने के बाद मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आपको लिखना है सीधा CMD। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CMD। कमांड प्रॉम्प्ट हमें मिल गया यहाँ पर। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके आपको पहले क्या करना है, आपका जो मॉड्यूल है PyQt5, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है जो आप सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पे क्या करें, इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लें। फिलहाल मेरे सिस्टम के अंदर ये इंस्टॉल है, तो इस वजह से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। चलिए, अब बस कोड को जरा समझते हैं। यहाँ पे ये जो फाइल्स है, इन फाइल को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। दैट्स हम ये इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है ये क्लास बनानी है, एंड क्लास के बाद में ये सारा काम लिखना है। उनके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो क्लास आपने ऊपर जो स्टार्ट किया, ये क्लास कंप्लीटली यहाँ लिखी हुई है और उसको रन करने का जो कोड है वो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो हम 1 बाय 1 सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपोर्ट करने वाले जो फाइल्स हैं उनको हमारे पाइथन के अंदर चलते हैं, और पाइथन के अंदर जो मैंने फाइल बना रखी है demo.py, इसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट काम क्या है हमारा यहाँ पर कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो पाइथन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, URL वगैरह सब कुछ यहाँ पर, इसको जस्ट हमें क्या करना है, कॉपी करना है, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइल है इसको रन करवाएंगे। मतलब ये हमारा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने क्या किया है, हम यहाँ पे हमारा जो वेब ब्राउजर है वो क्रिएट होगा।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोड को रन करने के लिए जो फाइल्स का इस्तेमाल किया है उसको भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। चलिए तो मैं इसको एंटर करता हूँ एंड देन ये भी पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 सारा कोड पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे ही क्यों किया है, इसका रीजन आपको पाइथन के अंदर मिलेगा। यदि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप इसका इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। बस अब मैं अपनी फाइल को क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। और रन करने के बाद देखिए मेरा जो वेब ब्राउजर है वो बन चुका है और मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा तो ये वेब ब्राउजर दिखने लग गया है यहाँ पर। अब इसके ऊपर जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब को सर्च करना चाहूंगा, राइट। तो ये सबसे यूट्यूब दिख रहा है आपको यहाँ पर, यूट्यूब लिखने वाला हूँ यहाँ पर और यूट्यूब लिख के मैंने जैसे ही यहाँ पे रन किया ये आई थिंक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, राइट। youtube.com को लिखने के बाद मेरे पास ये काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ गई है, तो उन मिस्टेक्स को हमें खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि आप इसे क्या करें, रीजनरेट करें इस प्रोग्राम को। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके साथ रीजनरेट करेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी, कि देखिए इन्होंने जो वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया ना यहाँ पर, इसके अंदर कौन सा यूआरएल है वो तो इन्होंने ले लिया है, लेकिन वो यूआरएल कहाँ पे सर्च करवाना है वो उन्होंने नहीं दिया है। मतलब आपने इसके अंदर google.com का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बस हमें यहाँ पर रीजनरेट करने की जरूरत है यहाँ पर, कि हमारे पास google.com होना चाहिए। और देखिए जब हमने इसको रीजनरेट किया था तब यहाँ पे google.com मिला। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि पहले आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना चाहिए, पाइथन की नॉलेज होना चाहिए, चाहे और इसके साथ py-qt5 की भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने बोला है पिप इंस्टॉल py-qt5 PyEngine को भी आपको करना है, तो दैट्स मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, क्योंकि इस बार देखिए इन्होंने क्या किया है, google.com को इस्तेमाल किया और हमें पता है कि google.com के जरिए ही हम कोई चीजें सर्च कर पाते हैं, राइट। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा और एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, ये जो पिप इंस्टॉल py-qt5 PyEngine है इसको भी हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। फिलहाल ये भी हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये वाला कोड जो अगली बार आया ना इसको हमें यहाँ पे यूज करना है। तो मैं पुराना वाला जितना भी कोड है हटा देता हूँ एंड देन पेस्ट करता हूँ, राइट। एंड देन नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर, तो ये दूसरा जो वेब ब्राउजर का कोड है इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा कोड है यहाँ पर उसको भी कॉपी करते हैं एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर मैं अपनी फाइल को यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ। चलिए इस बार बहुत ही सही इन्होंने बना के दिया है। यहाँ पर मेरे पास google.com वगैरह सब कुछ आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं जाके देखिए YouTube को सर्च करूंगा ना, तो ये YouTube को सर्च भी करेगा, YouTube को खोलेगा भी, देन रन करूंगा तो ये देखिए मेरे पास YouTube रन भी हो रहा है अच्छे तरीके से। और देखिए हमारा जो ओरिजिनल क्रोम ब्राउजर है ना यहाँ पर, इसको जब मैं ओपन करता हूँ ना तो देखिए मेरे पास google.com गूगल वाली जो पेज है वो सब कुछ मिलता है, यहाँ पे सर्च बार भी मिलता है, और जैसे मैं यहाँ पे YouTube को भी खोलता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे YouTube भी दिखाई देता है, राइट। और देखिए हमारा वाला जो है ये भी हमें वही चीजें सर्चिंग करके दिखा रहा है। तो कुल मिला के बात करें तो सेम टू सेम चीज बन चुकी है, लेकिन अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखिए इसमें पीछे जाने का बटन है, मतलब बैक बटन है, यहाँ पर फॉरवर्ड बटन भी है यहाँ पर, इसके साथ साथ देखिए एक रिफ्रेश बटन भी है और एक हमारे पास URL बार भी है जहां पे हम हमारी चीजों को दोबारा सर्च कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इस क्रोम ब्राउजर के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली हमें ये सारी फंक्शनैलिटी को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो आप बोलते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो आपके काम को खा जाएगा या फिर किसी भी वर्क को कंप्लीटली रिमूव कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी नॉलेज भी रखना पड़ेगा। चलिए अब हम इसके अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं जो कि हमने यहाँ पे देखी है, बैकवर्ड बटन, फॉरवर्ड बटन एंड रिफ्रेश बटन एंड URL बार, ये सारी चीजों को हम ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड सम फंक्शनैलिटी, तो लाइक मुझे करना है गो बैक बटन, तो मैं यहाँ पे गो बैक कर रहा हूँ। उसके बाद में गो बैक के बाद में स्पेस देना है, दैट्स गो बैक, एंड देन गो फॉरवर्ड, तो मैं यहाँ पे गो फॉरवर्ड को भी ऐड करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गो फॉरवर्ड लिख देता हूँ। एंड इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, रिफ्रेश पेज को करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिफ्रेश द पेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे URL बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा URL बार चाहिए, तो URL एंड बार, दैट्स ये मुझे ऐड फंक्शनैलिटी करनी है चैट जीपीटी के साथ। तो इन्होंने हमें यहाँ पर जनरेट करके दे दिया है ब्राउजर क्लास को, और पहले ब्राउजर क्लास थी जो हमारी अलग थी और इस बार ब्राउजर क्लास जो है वो अलग है। तो अब हमें इन्होंने बोला है कि ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं इन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे जाते हुए जो चीजें मुझे इंपोर्ट करने के लिए बोली है इस बार, तो दोबारा मैं ये सारी चीजें क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। और वैसे देखिए QRL जो है वो सारे इंपोर्ट है, एप्लीकेशन वगैरह ऑलरेडी इंपोर्ट है, वेब व्यू इंजन वगैरह इंपोर्ट है, मतलब कुछ ही नई चीजें इंपोर्ट हुई है। तो दैट्स मैं ये सारी चीजें हटा के ये वाले जो नए वाले जो है चीजें मैं इनसे इंपोर्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है कि आप ये जो ब्राउजर क्लास वाली है ना इसको आप लीजिए और जस्ट कॉपी करके आप इसे पेस्ट कर दीजिए
तो आपके पास नया एक इंजन तैयार हो जाएगा और उसके थ्रू आपके पास यहाँ पे आपके जो फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन जो है वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स अब आपके दूर हो जाएगी। तो मैंने वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पेस्ट कर दी है और पेस्ट करने के बाद में जस्ट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब इसे रन करने वाला हूँ। तो देखिए demo.py को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा वेब ब्राउजर आ चुका है जिसके अंदर देखिए google.com भी आ चुका है, यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन रिफ्रेश बटन सब कुछ आ चुका है। चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं YouTube पे जाता हूँ सबसे पहले और YouTube पे जाने के बाद देखिए मैं WS Cube Tech को सर्च करता हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा है WS Cube Tech एंड जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये देखिए WS Cube Tech का जो पेज है ऑफिशियल आपके पास अकाउंट जो है यहाँ पे वो ओपन हो चुका है। अब देखिए मैं इसके अंदर बैकवर्ड करूँ तो ये एक्चुअल में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड तो अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ रिफ्रेश बटन जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है वो आपके पास आ चुकी है। तो इस तरह देखिए आपके पास बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन भी जो है वो तैयार हो चुका है यहाँ पर, राइट। तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन तैयार हो चुका है और यहाँ पे जाते हुए आप सारी चीज़ों को सर्चिंग वगैरह को वापस लगा सकते हैं। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसके अंदर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का जो कंसेप्ट है वो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा एंड वो अपने हिसाब से आप इसे क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं दोबारा इसे रन करता हूँ तो देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा मेरे पास एक वेब ब्राउजर जो है वो यहाँ पे आ चुका है एंड देन यूट्यूब वीडियो, ओपन यूट्यूब वगैरह कुछ भी आप सर्च करें दैट ये आपके पास उस तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपके पास यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपना खुद का एक वेब ब्राउजर क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना खुद का एक कस्टमाइज वेब ब्राउजर बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद की इसकी EXE बनाते हुए काम कर सकते हैं। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि चैट जीपीटी की हेल्प से आप किस तरह से अपना वेब ब्राउजर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।